वेलकम बैक द मैजिक उमेद। आप सभी का द मैजिक उमेद में स्वागत है। माय नेम इज मंजिल खान आई एम स्विन। आज अपना कवर करेंगे। अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपन को पता है कि ए नंबर इज डिनोटेड बाय ग्रुप ऑफ डिजिट नोन एज नंबर्स। किसी नंबर को अपन ग्रुप ऑफ डिजिट और अपन मेन डिजिट 10 होती है। 0, 1, 3 अप टू 9 तक। जिससे अपन जो नंबर बनाना है बना सकते हैं। यह सभी को पता है। इनका कॉम्बिनेशन हर नंबर 0 से लेकर 9 नंबर के बीच इनका ही किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन है। अपन पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फर्स्ट है फेस वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू होती है डिजिट उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू पोजीशन वैल्यू होती है। पहले अपन फेस वैल्यू पढ़ ले। एग्जांपल है 8957 इन फेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की फेस वैल्यू पूछी तो 9 होगी। 8 की पूछी तो 8 होगी। 7 की पूछी तो 7 होगी। एग्जांपल सेकंड है 3, 5 सेकेंड फेस वैल्यू ऑफ 6 की 6 होगी। 3 की पूछा तो 3 की 3 होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेस वैल्यू होती है पोजीशन वैल्यू। द पोजीशन या प्लेस ऑफ ए डिजिट इन नंबर। और प्लेस वैल्यू को अपन निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। जिसे होता है ना यूनिट, 10, 100, 1000। इसके 8 की प्लेस वैल्यू पूछी अपन को तो 8 की पोजीशन देखेंगे अपन। 8 की पोजीशन बेटे है यूनिट। यूनिट मतलब n की वैल्यू 0 आ गई। 8 × 10 की पावर 0 8 आ गया। मल्टीप्लाई हो गए उस वैल्यू से। 2 की पूछा है। 2 का ये यूनिट ये 10 मतलब पावर n की 1 आ गई। 2 की पावर 2 × 10 की पावर 1 होगी। फिर ढूंढते गए। अब पूछा है अपन को 5 की प्लेस वैल्यू। 5 की देखेंगे अपने। ये आ गया 10। ये यूनिट 10 और 100 है। 100 मतलब n की पावर 2 हो जाएगी। या 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा। ये कर सकते हैं। ये ऐसे कर ले। बात है कि ये अब 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 6 की आएगी यूनिट 10, 100, 10,000। तो 10,000 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 6 से तो वो भी प्लेस वैल्यू आ जाती है। तो फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू में आपने डिफरेंस देख लिया। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डिजिट दिया। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। और प्लेस वैल्यू में पोजिशन वैल्यू होती है। निकालते हैं अपना। वापस से बताओ यूनिट, 10, 100, 10, 100, 1000 ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम एंड को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है अपन को क्या होता है? नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। प्राइम नंबर ए नंबर विच ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्फ ओनली अपार्ट फ्रॉम इट। वो नंबर जो खुद के और एक के अलावा किसी और दूसरे का भाग नहीं जाए तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 या 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर प्राइम नंबर। इन नंबर में खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता एक को छोड़ के। जैसे 2 है, 2 में 2 का जाएगा 1 का जाएगा। 3 में 3 का जाएगा 1 का जाएगा। 5 में 5 का जाएगा 1 का जाएगा। 7 में 7 का डिवाइड जाएगा 1 का जाएगा। 11 में 13 में से लेकिन इसके अलावा किसी ने। अब आ गया यहाँ पे 8। 8 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 8 में 8 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। इसलिए 8 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है। 2 में 2 के 1 के अलावा किसी और का नहीं जाता डिवाइड। तब इसे प्राइम नंबर कहेंगे। हाँ अपना टॉपिक है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जहाँ पे दो नेचुरल नंबर की बात होगी उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। बट कंडीशन ये है कि उसे को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब उनका एच सी एफ 1 होगा। एच सी एफ एल सी एम पढ़ाया मैंने। वीडियो जाके देखना प्ले लिस्ट में। एग्जाम्पल 2, 3, 8, 9। ये को प्राइम नंबर तब हो गए जब इन दोनों का एलसीएम। जब 2, 3 का एच सी एफ 1 है। 8, 9 का एच सी एफ 1 है। तो जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर प्राइम हो भी हो या ना भी हो। 8 यहाँ पे नॉन प्राइम है। 9 नॉन प्राइम है लेकिन 2, 3 प्राइम है। ऐसे जो दो नंबर जिनका एच 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में कंडीशन है कि वो दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में टू प्राइम नंबर डिफरेंस इज 2 और उनका अंतर भी 2 होना चाहिए। पहली बात तो कि वो दोनों 3 और 5 दोनों प्राइम होने चाहिए। उनका डिफरेंस 2 होगा उसे कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल है 3, 5। 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है डिफरेंस 2 आ गया।
5,7 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, डिफरेंस 2 आ गया। 11,13 इन तीनों को अपन कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर है। इनका रिलेशन 3,5 से ट्विन प्राइम नंबर। 5 7 ट्विन प्राइम, 11 13 ट्विन प्राइम। अब अपना नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ए नंबर that is divisible by smaller positive number apart from एक 1 and etc। तो वो नंबर जो खुद के और एक के अलावा दूसरे से डिविजिबल हो जाए, स्मॉलर पॉजिटिव नंबर से, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 6 1 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी होता है, लेकिन खुद के और 1 के अलावा किसी स्मॉलर नंबर से होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं 6 कंपोजिट नंबर है, बट 19 नहीं होगा, क्योंकि 91 और 19 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता, इसलिए बोल देंगे 19 इज नॉट कंपोजिट नंबर। अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, पढ़े तो टाइप्स ऑफ नंबर तो पढ़ देगा ये पढ़ना। नंबर नंबर में दो पार्ट में है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर फर्दर दो पार्ट में, रेशनल इरेशनल। रेशनल में भी फ्रैक्शन वाला होता है, एक इंटीजर वाला होता है। इंटीजर भी दो टाइप्स के होते हैं, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर जीरो इंक्लूड होता है तो होल नंबर, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर तीन तरह के होते हैं, एक ओड होता है, इवन होता है, प्राइम नंबर होता है। अब इनको अलग डिटेल से पढ़ेगी। यहाँ पे दिया है नेम ऑफ नंबर सिंबल और एग्जांपल। सिंबल ऐसे दिया है, इसे डिनोट करते हैं इंटीजर को जेड से। इंटीजर माइनस जीरो भी इंक्लूड है और 1 2 भी, इसे इंटीजर कहते हैं। नेचुरल जिसमें 1 2 3 4 हो, उसे नेचुरल कहते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर में अंडर रूट भी होता है, रेशनल भी होता है। 1/8 0 5 -5 सारे इसे रियल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। रेशनल नंबर वो नंबर जिसमें अपन ओनली पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते, जैसे 1/3 3/1 70/3 एंड सो ऑन। ये रेशनल नंबर पाई √2 √3 इसे इन रेशनल नंबर कहते हैं। एक आता है इमेजिनरी नंबर, जो आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं अपन। जो अंडर रूट के अंदर माइनस नॉट डिफाइन होता है, इसे अपन डिफाइन नहीं होता है, इसे उसे आयोटा -5 आयोटा -6 आयोटा ऐसे लिखते हैं नंबर को, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। 1 + 2 आयोटा, आयोटा -3 आयोटा, इसे कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी है कि पावर, किसी भी नंबर के पावर है, और पावर अपना राइज करने पर यूनिट डिजिट कितना चेंज होता है, डिफरेंट पावर पर डिफरेंट यूनिट डिजिट है, और वो कितने पर रिपीट होता है, उसे अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी इज यूज्ड मेनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन के लिए अपन इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे अपन, 2 से 12 तक साइक्लिसिटी का चेक करेंगे अपन कैसे आती है, फिर अपन को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी क्या होती है, क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी ऑफ टू। टू की अपने पावर राइज करेंगे, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 पे देखना अपन को 32 है। मतलब यहाँ पे 2 अंडर 9 का क्या 2 रिपीट हो रहा है। 2 की पावर 6 चाहिए अपना तो 64 4 रिपीट हो रहा है। मतलब इस नंबर के 2 की साइक्लिसिटी कितने की 4, और यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 4 6 8। ये से साइक्लिसिटी ऑफ 2 हो गई कंप्लीट। अपन चेक करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 3। देखिए कितनी पावर राइज करने पर यूनिट डिजिट रिपीट होता है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 वापस रिपीट होने स्टार्ट हो गया 5 से। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4। और यूनिट डिजिट क्या क्या हो गए 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 भी आएगा। ये आ गया अपना साइक्लिसिटी ऑफ 3। अब साइक्लिसिटी ऑफ 4 चेक करेंगे अपने। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 2 5 6। मतलब इससे क्या पता चला साइक्लिसिटी ऑफ 4 की 2 है। एक तो 4 होगी, एक 6 होगी यूनिट डिजिट। दोनों बता रहा मैं यूनिट डिजिट क्या होगी और साइक्लिसिटी क्या होगी। जैसे साइक्लिसिटी ऑफ 5, 5 की कितनी पावर लगा दे यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। 1 कर दो, 2 कर दो, 5 का क्यूब कर दो, 5 की पावर 4 कर दो, हमेशा साइक्लिसिटी 1 होगी और यूनिट डिजिट 5 है। ऐसे साइक्लिसिटी ऑफ 6 चेक करेगी।
तो 6 की भी 5 की तरह कितने भी पावर कर दो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, साइक्लिसिटी 1 हो गई। ऐसे साइक्लिसिटी ऑफ 7 चेक करेंगे अपने, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807, मतलब रिपीट होना स्टार्ट कर दिया यूनिट डिजिट। जहाँ से यूनिट डिजिट रिपीट होता है वो मतलब समझ लेना अपना कि इससे ऊपर वाले सारे अपने क्या है, साइक्लिसिटी है। तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, और यूनिट डिजिट आते हैं 1 3 9 7। ऐसे अपना 8 और 9 10 की चेक करेगी। 10 की तो बहुत ईजी है, पहले 8 की देखते। साइक्लिसिटी ऑफ 8, 8 की पावर 8 8 6, 8 की पावर 2 16, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 5094। अब 8 की पावर 5 नहीं दिखा क्योंकि ये 4 ही होती है इसकी, 8624। साइक्लिसिटी ऑफ 8 4 होती है और यूनिट डिजिट 6248 होता है। इसी प्रकार 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, एक यूनिट डिजिट 9 और 1 होता है, रिपीट होता जाएगा। और साइक्लिसिटी ऑफ 10 की हमेशा साइक्लिसिटी 1 होती है, यूनिट डिजिट 0 होगा। ये अपने साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन देखे इस पे, टेबल भी है, टेबल से वापस से समझे कैसे याद करने के लिए। तो टेबल से समझा है अपने, साइक्लिसिटी टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें अपन को पता है कि 2 3 और 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 1 की तो सभी को पता है 1 ही होगी, 2 की साइक्लिसिटी 4 है और यूनिट डिजिट है 2486, 3 की 3971 है यूनिट डिजिट। ये पावर साइकिल बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं की बात है। 5 की साइक्लिसिटी 1 है, वो 5 आएगा यूनिट डिजिट। 6 की साइक्लिसिटी 1 है और यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 7931 यूनिट डिजिट आता है। 8 की साइक्लिसिटी 4 है तो यूनिट डिजिट 8426 आएगा। 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 91 आएगा। 10 की साइक्लिसिटी 1 है तो यूनिट डिजिट 0 है। पता कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप, पावर डिवाइड यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी। मतलब ये बोला जो भी अपन यूनिट डिजिट दे रखा होगा उसकी जो भी पावर होगी उस पावर में साइक्लिसिटी का डिवाइड देंगे। जैसे 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की कितनी, 4 की बताए वैसे उसका डिवाइड देंगे। अब पावर में साइक्लिसिटी का डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर से अपन क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर आर करके वैल्यू निकालेंगे। जो यूनिट डिजिट देगा 2 है तो रिमाइंडर का 2 की पावर आर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो उस वैल्यू का जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वही अपना एक्सप्रेशन दिया उसका भी यूनिट डिजिट होगा, वो देख के निकालने की जरूरत नहीं। जैसे दिया यूनिट डिजिट की पावर आर, आर रिमाइंडर वैल्यू, वैल्यू का यूनिट डिजिट ही अपना एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा। एग्जाम्पल 12451 की पावर 25, अब इसका निकालेगा अपन बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी वाला। फर्स्ट स्टेप है कि पावर डिवाइड यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी, फाइंड रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है और पावर 25 है, अपन को पता है 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 25 में 4 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अपने ये यूनिट डिजिट है, इसकी पावर 1 निकालेंगे, रिमाइंडर की आध का बताया ना यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 2, जो इसकी यूनिट डिजिट होगा वो इस पूरे की होगी, तो इसके यूनिट डिजिट 2 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट भी 2 होगी। ये तो अपना कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन करेगा तो समझ में आ जाएगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 416 की पावर 345। अब ये इतना बड़ा कैसे सोल्व करेगा इसको, पावर निकाले, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो क्या है, सबसे पहले अपना यूनिट डिजिट देखिए। 6 की अपन को वैसे ही पता है साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब अपन को पता है कि 6 की कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट अगर 6 है, पावर कुछ भी हो तो आंसर में यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो टोटल का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगी। 6 वाला तो इजी है। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4314 की पावर 345। तो अपन को पता है कौन सा स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है। पहले चेक करें यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 की यूनिट साइकिल सिटी अपन को पता है 2 होती है, तो इस पावर में 2 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बच गया 1। अब यूनिट डिजिट की पावर में लगा देंगे 1, 4 की पावर 1 निकालेंगे 4, तो 4 की यूनिट डिजिट भी 4 ही है और इस पूरे की यूनिट डिजिट भी 4 ही हो जाएगी। ये है साइकिल सिटी का कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
सबसे पहले अपन चेक करेंगे इसकी यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट 7, तो यूनिट डिजिट से अपन चमक जाना चाहिए इसकी साइक्लिसिटी 4 है। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इस पावर में 4 का डिवाइड देंगे, तो पावर में 4 का डिवाइड दिया तो अपन का रिमाइंडर इस बार 0 है। रिमाइंडर 0 आया तो अपन यूनिट डिजिट की पावर में लगाएंगे उस 0 को, तो 7 की पावर 0 1 होता है, पता है आपको। तो यूनिट डिजिट 1 आ गई। अब इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट भी वही होगी जो इस 7 की पावर 0 की है, तो इसकी यूनिट 1 आ गई। अब ठीक होता है 4 और 9 के लिए। पता है आपको 4 की साइकिल सिटी भी 2 होती है और 9 की भी 2। अगर पावर पावर की बात हो रही है, पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली अगर यूनिट डिजिट 4 है तो पावर को बस डिवाइड करके चेक करना नहीं है, बस देखना ओड है इवन है। अगर ओड है तो यूनिट डिजिट डायरेक्ट 4 लिख देंगे, अगर इवन है तो 6 लिख देंगे। ऐसे ही 9 के लिए पावर ओड है तो 9 लिख देंगे, ओनली पावर चेक करेंगे, और पावर अगर इवन है तो 1 चेक 1 लिख देंगे यूनिट डिजिट। क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 42116 की पावर 99। ऐसे क्वेश्चन वैसे करना बहुत हार्ड है, तो इसे इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। अपन चेक करेंगे फोर 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 मतलब 4 का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि पावर क्या है, ओड इवन। 99 है, ओड है। ओड उसे बोलते हैं जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए, इवन उसे बोलते हैं जिसमें 2 का कंप्लीट डिवाइड है। इसमें 2 का डिवाइड ना जाए, ओड है। तो ओड वाले में यूनिट डायरेक्ट अपन 4 लिखते हैं। ऐसे चेक करके भी कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 23478 की पावर 25। अपन चेक करेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब पावर चेक करेंगे 25 जो कि ओड है, तो इसका भी यूनिट डिजिट पूरे का 4 आएगा। ऐसे क्वेश्चन 6 से, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 421169 की पावर 51। सबसे पहले अपन चेक करेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 9, और अब पावर चेक करेंगे ओड। अपन को पता है ओड होता है तो यूनिट डिजिट 9 की होगा, और अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 421169 की पावर 74। सेम इक्वेशन लेकिन पावर का फर्क है। इसमें पावर 9 तो यूनिट डिजिट है, पावर 74 है, तो 74 इवन है, तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। अगर ये पावर ओड होती तो यहाँ पे 9 हो जाता। समझ में आया? अच्छा, कौन सा डायरेक्ट होता है 4 और 9 के लिए। अब कई क्वेश्चन अलग अलग टाइप के भी पूछ लेते हैं यूनिट डिजिट में, मल्टीप्लिकेशन, सम, एडिशन, सब एक्सप्रेशन दे दे सब कुछ, बोर्ड मास वाला। तो क्वेश्चन 8 है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इज, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो उनको एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है, अपन को इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा देंगे, वही अपना आंसर आएगा। जो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट आएगी वही। जैसे इसकी यूनिट डिजिट 6 है, इसकी 1 है, इसकी 9 है, तो इनका मल्टीप्लाई आया 54 आ गया। तो यूनिट डिजिट 4 है, तो पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन बोल देंगे ऐसे करके इसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। कितना इजी हो गया ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 9 है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इज, ये समेशन दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो अपन को इनसे डरना नहीं है, अपन को ओनली यूनिट डिजिट लेना है। जैसे दिया हुआ है साइन प्लस माइनस वो लगाते जाएगा। इसका यूनिट 4 है, 4 प्लस दिया है, प्लस आया। इसका यूनिट 5 है, 5 माइनस दिया तो माइनस लगा दो। इसका यूनिट 2 है, वापस प्लस दिया तो प्लस लगा दो। यूनिट 5 है, मल्टीप्लाई, और इसका यूनिट 1 है। तो इसे सोल्व करना, और इसका फिर इसका जो भी नंबर है उसका यूनिट चेक करना। तो 13 आया, 13 का यूनिट 3 होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बता दें कि अपना यूनिट डिजिट 3 है। इजी है ना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। अब अपने बेसिक नंबर से जाते हैं, इसके फॉर्मूले याद करना है अपन को। इजी है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 एफ का, तो समेशन होगा अपना n n+/2। स्क्वायर का होगा n n+1 इंटू 2n+/6। क्यूब का होगा n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये कभी वो भी पूछ देता है फाइंड द सम ऑफ सीरीज, तो सम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कितने नंबर तक है, 100 तक, तो 100 इंटू 100+1/2। तो सॉल्व करेंगे, 50 इंटू 101, 5050, इसका आंसर आ गया। फाइंड द सम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सम ऑफ सीरीज वाले, तो ये भी अपन इसमें टॉपिक में कर ही लेते हैं। वी नो डेट
अपन को पता है कि अगर अपन फॉर्मूला देखा अपन ने, अगर ये 1 से लेके 50 तक होता तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल देते एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन की पावर सिक्स। लेकिन ये 11 से है तो अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक 1 से 50 में से माइनस कर देंगे। तो ये दो बार फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार एन की वैल्यू 50 होगी, एक बार एन की वैल्यू 10 होगी। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 42,540। और बेसिक फॉर्मूला है अपना ए प्लस बी का स्क्वायर, सभी को बताया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बताया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने कलर किए हो गए, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर डायरेक्ट आता है, आपको उनको आंसर करना है खुद ए बी। ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू का है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आते हैं। और आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने ट्राई करना, यूनिट डिजिट के भी सम ऑफ सीरीज के भी इसमें करना, हो जाएगा। और नहीं हो तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा शेयर करो। बाय।